मैं रितु आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए अनुपात और समानुपात का टॉपिक। इससे पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल हमने उसकी थ्योरी कंप्लीट की थी और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट किया था और उससे आगे आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तथा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम रेशो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन जो हमने थ्योरी की थी उससे रिलेटेड। यदि आपने थ्योरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले ए बराबर अपने को दे रखा है 2/3। ए बराबर कितना है? 2/3। बी बराबर है हमारे पास 4/5 और सी बराबर है 3/4। कल जब हमने थ्योरी की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात है वो कभी भी रेशो में भिन्न में नहीं होता। यानी 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4 ये हमें दे रखा है। लेकिन ये कभी भिन्न में नहीं होता तो जो हर होता है उसका हम क्या ले लेते हैं? लैसे ले लेते हैं। 3, 5, 4 का जब आप लैसे लोगे तो लैसे कितना आएगा? 60। लैसे कितना आएगा? 60। मैंने आपको कहा था यदि आपको लैसे से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो इसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप वहां जाकर लैसे और मैसे सीख सकते हैं। लैसे कितना आ गया? 60। उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रत्येक भिन्न के साथ, 2/3 के साथ, 4/5 के साथ, 3/4 के साथ और नीचे वाली संख्या से इसे काट देंगे। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 5 से काटेंगे 12 5 60। 4 से काटेंगे 15 चौके 60। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 40। 12 चौके 48, 15 3 45। अगर ये संख्याएं किसी भी एक पहाड़े से कटती हैं तो हम काट सकते हैं। जैसे ये 2 से कटती है, ये 2 से कट सकती है, लेकिन ये 5 से कटेगी तो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो अनुपात कितना आएगा? 40:48:45। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। जब भी आपको भिन्न में अनुपात मिले तो आपको लेसन लेना है, उसे गुना करना है और भिन्न को हटाना है, तभी हमारा सही लेसन अनुपात निकलेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, 4 अनुपात, ये समानुपात का प्रश्न है। 4:13 समानुपात 64:x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो कल हमने सीखा था कि जब इस तरह से समानुपात में होती हैं संख्याएं तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणा। यहां से x की वैल्यू 13 गुणा 64 बटे में 4। 4 के पहाड़े से इसे काट देंगे, 16 चौके 64 और 13 और 16 का मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये सिंपल क्वेश्चन है समानुपात का, जिसमें कोई भी वैल्यू अपने को, अगर अपने से यहाँ से चौथा पॉइंट पूछ लिया गया है तो हम एक्स का मान निकालेंगे। इसमें कल हमने किया था कि मध्यानुपाती हमसे पूछ लिया गया है तो उसमें क्या करेंगे। यदि हमसे पूछ लिया गया है कि तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए तो उसमें क्या करेंगे। सारे टाइप हमने उसमें से किए थे, जिसमें से एक टाइप ये था। सिर्फ आपको बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 4 बटे में चला जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा हमारा एक्स का। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट उसी पे आधारित क्वेश्चन है, बस इसमें दशमलव लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाली संख्याओं का गुणा यानी 0.4 गुणा x बराबर 1.4 गुणा 1.4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप। ये कुछ सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको समझाती हूँ इसलिए टाइम लगता है, वरना इजीली फटाफट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको इससे गुणा करके भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.9। भाग कैसे करेंगे? देखो, अगर अपने दशमलव हटाना आता होगा आपको, अगर अपने इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 10। अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 10। और नीचे वाला जब दशमलव हटाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा कितना? 10। 10 से 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, फिर 7 7 49 हो गया। 49 में बटे में 10 का भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा, तो आ गया 4.9।
समझ में होगा, दशमलव हटाकर गुणा भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:5। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 4:3। अब ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पर इसके साथ वाली संख्या को लिख देंगे, भर देंगे उससे, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 दिए 15। कोई भी एक ऐसा पहाड़ा जिसे तीनों संख्याएं करती हो तो उसे काट दीजिए, वरना हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें संख्याएं कट नहीं रही है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8:20:15। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ये सबसे ए बी सी का अनुपात निकालना है तो आप इस तरह से इजीली ए बी सी का अनुपात या ए बी सी डी ई जितना भी आपसे पूछा जाए आप सबका अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 दे रखा है, ए बी सी डी। ए अनुपात बी कितना है, 3:4। बी अनुपात सी कितना है, 5:7। और सी अनुपात डी कितना है, 8:9। लिख लिया जो भी दिया हुआ है हमें। और जो भी खाली जगह पड़ी है वहां पर आप क्या भरेंगे, जैसे 4 के साथ है तो 4 के साथ में क्या भरेंगे आप, यहाँ पर 4, यहाँ भी 4। 7 के साथ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7, और इसके बगल में यहाँ क्या लिखेंगे 5, इसके बगल में यहाँ 8, और उसके बगल में भी यहाँ क्या लिखेंगे 8। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और कोई संख्या यदि बची तो उसको काट देना है, यदि कोई संख्या कट रही हो तो। 8 पंजे 40, 40 दिए 120, यहाँ आ गया 120। 5 चौके 20, 20 आठे 160, 4 सत्ते 28, 28 आठे 224, 4 सत्ते 28, 28 में 252। ये 2 से कट भी जाएगा आगे, है ना, अगर आप 2 से काटा, 2 छिके 12, 2 आठे 16, 2 छिके 12, फिर ये 2 से कट जाएगी संख्या, तो आप इस तरह से काट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इसमें अपने से पूछा ए अनुपात डी, क्या पूछा है, ए अनुपात डी। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है 60, है ना, और डी की वैल्यू कितनी है 126। तो आप इन दोनों पर ही काम कर लीजिए, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, ए और डी। सभी को काटने की जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न में सी पूछा होता तो हम सी पर काम करते, बी पूछा होता तो बी पर काम करते। उसने हमसे ए और डी पूछा तो ए और डी को ही देख लीजिए। ठीक है, 2 से काटेंगे 30, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा आगे 10 आ गया, ये आ गया 10:21। ठीक है, 10:21, ये आ गया 10:21, 10:21, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2a बराबर 2b बराबर 2a बराबर 3b दे रखा है हमें, यहाँ से a और b का अनुपात निकाल लीजिए। a बटे में क्या आ गया b बराबर 3, और बटे में क्या आ गया 2। इसका मतलब a अनुपात b हमारे पास कितना आ गया, अगर आप देखेंगे 3:2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 4b बराबर 5c, यहाँ से b अनुपात c निकाल लीजिए, b बटा c, 5 यहाँ है, बटे में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से b अनुपात c हमारे पास कितना आ गया 5:4। अब वही प्रोसेस करेंगे इसमें। उसने हमसे क्या पूछा है, a अनुपात b, a अनुपात c पूछा है, तो हम a अनुपात b अनुपात c तीनों निकाल लेते हैं, फिर जिसका जो आंसर होगा वो निकाल लेंगे। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b कितना है 3:2, b अनुपात c कितना है 5:4, और जो खाली जगह पड़ी है, जैसे यहाँ पर 2, इसके साथ में तो 2 आ जाएगा, इसकी इधर है तो ये 5 आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काटती हो, नहीं, ये 5 से कटेगी और ये 2 से कटेगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एबीसी का अनुपात कितना आ गया 15:10:8। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है। क्या पूछा है, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी कितना आएगा हमारे पास, देखो 15:8। कितना आएगा 15:8, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, इजी है क्वेश्चन बिल्कुल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमा के। डायरेक्टली कोई नहीं पूछता किसी तरह एक्स का मान बताइए या वाई का मान बताइए, थोड़ा सा तो घुमा के पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो उसी तरह की हमको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, ए बराबर अपने को दे रखा है b/3। तो यहाँ से अगर मैं a/b निकालूं, ये b नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/3, यानी a अनुपात b क्या बन गया हमारे पास 1/3 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए b बराबर c/2, तो यहाँ से मैं करूंगी तो b/c, इस c को नीचे ले आए तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 और यहाँ पर क्या आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पर b अनुपात c कितना आ गया 1/2। अब वही एबीसी का उसने हमसे अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है 1/3, बी अनुपात सी कितना है 1/2। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी जो खाली जगह पड़ी है 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या आंसर आ गया हमारे पास 1/3/6। उसने हमसे ए और बी और सी का ही अनुपात पूछा है, तो क्या आ गया 1/3/6। चलिए नेक्स्ट। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोट्स इसके आप साथ साथ बनाते रहिए, लेकिन यदि फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं MR93 अकेडमी के नाम से। और यदि आप कहेंगे कि हमें नोट्स चाहिए तो यही नोट्स बिल्कुल आपको इसी तरह के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अपने को दिया हुआ है बिल्कुल, अब आप इसे मेरे साथ साथ कीजिए फटाफट। 3a बराबर 5b, यहाँ से a अनुपात b निकलेगा कितना, अब मैं सीधा ही लिख रही हूँ a/b बराबर क्या 5/3। a अनुपात b कितना हो गया 5/3। और यहाँ से 2b बराबर 3c दे रखा है हमको, तो b अनुपात c यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 3/2। a अनुपात c पूछा है तो हम a अनुपात b अनुपात c सारा ही निकाल लेते हैं। a अनुपात b कितना हो गया 5/3, b अनुपात c कितना हो गया 3/2। यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3, 5 तिये 15, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। 3, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये एबीसी का अनुपात आया है। उसने हमसे क्या पूछा है ए अनुपात सी 5/2। ये हमारा आंसर होगा, जिसे हम टिक भर कर आएंगे, टिक करके आएंगे 5/2। समझ गए, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एबीसी का अनुपात निकालना है। ए के साथ में कुछ भी नहीं है, यदि अब अपने इन दोनों की तुलना करें, देखो 1/3 ए बराबर b/1/4। ये देखते ही पता लग जाता है वैसे भी कि 3/4/5 ही आएगा, क्योंकि ऊपर कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए a/b, ए अनुपात बी यहाँ पर कितना आएगा 3/4। ऐसे ही मैं बी और सी से यदि देखूं तो b/c 4/5। ए अनुपात बी कितना आ गया 3/4। इन दोनों को करेंगे तो बी अनुपात सी कितना आ गया 4/5। और अभी हमने सीखा है ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, 3/4, 4/5। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4, यहाँ क्या लिखेंगे आप 4, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जो तीनों संख्याओं को काटता हो। 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/4/5। ठीक है, ये आंसर डायरेक्टली भी यदि आप समझ सके, ऊपर एक 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 है तो नीचे ए के नीचे 3 है, बी के नीचे 4 है, सी के नीचे 5 है, तो इसका 3/4/5 ही आएगा। लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, ए बी सी। अभी देख लीजिए, वहीं से समझ जाइए आप। 1/3 है, 1/4 है, 1/7 है। अभी हमने किया था ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा 3/4/7 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये उसके बाद देखिए, यानी कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 7 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा a+b+c/c। ए कितना 3+4+7/7। 7 और 3 10 और 4 14/7। 7 दूनी
14। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, कितना मान आ गया 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, a प्लस बी प्लस सी बटा सी कितना 2। नेक्स्ट ए अनुपात बी, ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3। इसका मतलब है ए की वैल्यू 2/9 है और बी की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, अब अपने को पता है अनुपात का मतलब भाग होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। तो पीछे वाली जो संख्या है वो पलट जाएगी, यानी 3/1। तो ये बन गया हमारे पास 3 एकम 3, 3 3 9। जिससे कोई संख्या करती है तो काट देते हैं गुणा में। ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, 2/3। इसका मतलब है a बटा बी बराबर 2/3, यानी कि a अनुपात b बराबर 2/3। ये आपको समझ में आया। इसको हमने हल किया। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, b अनुपात c अपने को क्या दे रखा है, 2/7 भाग 1/3। भाग का मतलब क्या हुआ, गुणा। तो ये 3 ऊपर 1 नीचे, 3 दूनी 6/7, 6/7। यानी कि b अनुपात c हमारे पास कितना आ गया, सॉरी 2/7, 1/14, अगर 1/14, 14 ऊपर जाएगा तो 2 के पारे से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 5। तो बी अनुपात सी हमारे पास आएगा 4/5, 4/5। इसे थोड़ा देख लीजिएगा, बी अनुपात सी आएगा 4/5। इसी तरह से यदि अपने डी अनुपात सी, क्योंकि डी अनुपात सी है, डी अनुपात सी बराबर कितना है 7/10 अनुपात 3/5। तो हम इसको पहले गुणा में बदलेंगे, 7/10 गुणा 5/3, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 7/6। डी अनुपात सी कितना आ गया हमारे पास, 7/6। अब इसी तरह से करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, डी अनुपात सी 7/6 है, तो यहाँ पर सी अनुपात डी आप लिखेंगे, यानी कि 6:7 लिखेंगे। ठीक है ना। ए अनुपात बी कितना है, 2:3। बी अनुपात सी कितना है, 4:5। और सी अनुपात डी कितना है, 6:7। इस तरह से आप ABCD का अनुपात निकालकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आएगा ABCD का अनुपात। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट निकालिए और उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए P अनुपात Q, P अनुपात Q कितना दिया हुआ है, 3:4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, किसी का किसी से संबंध ही नहीं है। P और Q, Q R और S और X और Y सब अलग अलग है। इसका मतलब P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 8 है, S की वैल्यू 5 है, X की वैल्यू 5 है और Y की वैल्यू 3 है। तो P S X अनुपात Q R Y, ये हमारे पास वैल्यू है। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी, 3, S की वैल्यू 5 और X की वैल्यू 5, 4, 8 और 3। जो आपस में करते हैं उसे काट देना चाहिए। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 8 को 4 4 32, 4 8 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25:32। ठीक है, आ रहे होंगे समझ में ये क्वेश्चन। ये हम बिल्कुल RAS के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो अन्य परीक्षाओं में आए हुए, जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम RAS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल RAS के ही क्वेश्चन करेंगे। RPSC एग्जाम लेती है तो क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं। तो जितने भी RPSC के एग्जाम्स हैं हम उनके लेवल को चलते देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये C² A² C² A²। ठीक है, A अनुपात B कितना है, 4:5 और B अनुपात C कितना है, 15:16। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5 और यहाँ क्या लिखेंगे, 15। 15 चौके 60, 15 5 75 और 16 पंजे 80। किस पहाड़े से कट जाएंगे ये, 5 से, 12 पंजे 60, 15 5 75, 16 पंजे 80। कट गए 12:15, 15:16।
इसका मतलब जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास है 16 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। ए अनुपात बी अनुपात सी यही है ना, तो ए की वैल्यू आ गई 12 और सी की वैल्यू आ गई 16। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सी स्क्र माइनस ए स्क्र बटे में सी स्क्र प्लस में ए स्क्र। सी स्क्र यानी कि 16 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बटे में 16 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग। 16 का वर्ग 256 माइनस 144, 256 प्लस 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112 बटे में 400 जोड़ेंगे तो कर देंगे इसको 7 और 25, 7:25 इसका आंसर। बहुत इजी है, ABC निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो आपकी शुरुआत है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बड़े क्वेश्चन भी आप इजीली करेंगे। अभी बस लेवल हार्ड होने ही वाला है, ठीक है, तो इजी करते जाइए, लेवल हार्ड की तरफ बढ़ेंगे तो हार्ड करते जाइए। चलिए बढ़िया, आगे A की 4 अनुपात B की 4, आंसर आपका आ जाना चाहिए फटाफट। कैसे आएगा? अरे मैडम इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है अनुपात B अनुपात B अनुपात C की, ठीक है। तो देखिए अगर हम समानुपात वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें लगाएं तो AC बराबर B स्क्वायर होगा। AC बराबर क्या होगा? B स्क्वायर होगा, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा है? A की 4 बटा B की 4, सॉरी, A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, और इसको B स्क्वायर गुणा B स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, लेकिन देखो बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? AC। क्या लिख सकती हूँ? AC। बी स्क्वायर की जगह AC, तो बी स्क्वायर की जगह AC लिखेंगे गुणा बी स्क्वायर की जगह AC लिखेंगे, तो ये क्या बन गया? देखो ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। समझ में आया क्या ये प्रश्न? यहाँ से हमने इसे बनाया है ना, इसे बना लिया और उसके बाद अपनी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम अपने सिलेबस के अंदर RAS के अंदर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं हम उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन और टाइप्स हम इसमें लेकर के आ रहे हैं, सरल से लेकर बड़े जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का मतलब ये नहीं केवल RAS, उसके साथ साथ हमारा जो RPSC के एग्जाम है उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इधर से उधर होते रहते हैं। कभी इस पेपर में पूछ लिया तो उसी को घुमा करके दूसरे पेपर में पूछ लेते हैं, तो हमें सभी पेपर्स में तैयारी करनी चाहिए। अगर आप RAS के पेपरों की तैयारी करेंगे तो वो तो 4 साल की है, 4 साल के पेपर तो आप मिनट में कर, 4 साल के कोई 40 क्वेश्चन, इतने से RAS की तैयारी हो जाएगी क्या? नहीं। तो हमें सभी प्रकार से तैयार रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए अनुपात बी, ये उसी प्रकार का भी हमने किया था क्वेश्चन। तो देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें, कितना? ध्यान से देखिएगा, 1/2 अनुपात 3/8। इसको हम गुणा में चेंज करेंगे, अनुपात का मतलब भाग होता है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 8/3, 2 चौके 8, तो ये आ गया हमारे पास 4/3, यानी ए अनुपात बी कितना आ गया? 4/3। यहीं से इसी प्रकार से बी अनुपात सी, 1/3 गुणा 9/5, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो कितना आ गया? 3×3 = 9, 3/5। बी अनुपात सी कितना आ गया? 3/5, ठीक है। और इसी प्रकार से सी अनुपात डी यदि हम देखेंगे तो 5/6 गुणा 8/3, 2×3 = 6, 2 चौके 8, 5 चौके 20/9, 20/9, ठीक है। 5 चौके 20 और 3×3 = 9। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, सॉरी, सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी कितना है हमारे पास? 4:3। बी अनुपात सी कितना है हमारे पास? 3:5।
और सी अनुपात डी हमारे पास कितना आ गया 20:9। एक मिनट इसे दोबारा देख लेते हैं। 5/6 गुणा 8/3। 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 5 चौकी 20। ठीक है, 3:5 और ये आ गया 20:9। अब बस आपका जो इसका आंसर है वो आपको बताना है क्या आएगा। गुणा करके जो खाली जगह है उस पर आप क्या लिखेंगे और गुणा करके क्या आंसर आएगा। इजीली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, m का 15% बराबर है n का 20%। m का मतलब गुणा 15% यानी कि बटे में 100 बराबर है n गुणा 20% यानी कि बटे में 100। 100 से कैंसिल हो जाएगा। m/n बराबर 20/15। 5 चौके 20, 5 दिए 15, यानी कि m अनुपात n कितना आ गया हमारे पास 4:3। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक पंसारी, ये है हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ अनुपात और समानुपात को सोल्व करना सीखा है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हम बात करेंगे उनकी, ठीक है। एलिगेशन के क्वेश्चन हमारे अनुपात समानुपात के अंदर बनते हैं, सिक्कों वाले प्रश्न हमारे बनते हैं इसके अंदर। तो ये और साझा के क्वेश्चन अलग है। मैं आपके लिए साझा का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम साझा का ही लेंगे, जिसके अंदर भी अनुपात से संबंधित होता है। सिलेबस में हमारे अनुपात समानुपात और साझा एक साथ दिया हुआ। साझा का टॉपिक मैं अलग से लेकर आऊंगी, उसके अंदर हम साझा के सभी क्वेश्चन करेंगे और अनुपात भी उसके अंदर भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन किस अनुपात में मिलाया जाएगा। देखिए, एक पंसारी चाय की दो प्रकार की चाय है, ठीक है, जिनका मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम है और 65 रुपए प्रति किलोग्राम है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं मूल्य। क्या आता है यहाँ पर, मूल्य, ठीक है, प्राइस 60 और 65। उसके बाद अब किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 62 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 62 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आता है ना प्रॉफिट नो लॉस, 100%, यानी कि कुल मूल्य जो भी दिया हो वो लिखते हैं, या फिर क्रय मूल्य। ये सारी चीजें हैं वो यहाँ बीच में आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको माइनस करके लिखिए, कितना आ गया 2। यहाँ से इसको माइनस करके लिखिए, कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3:2। और ये होती है क्वांटिटी। क्या होती है हमारे पास, क्वांटिटी। आंसर के रूप में हमारे पास क्या आती है, क्वांटिटी। ध्यान से देखिए, जो ऊपर लिखते हैं हम ये होता है प्राइस, और जो बीच में होता है यहाँ पर कुल वैल्यू, कोई भी 100% वैल्यू या फिर प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस की वैल्यू, या 100%। कोई आपसे कहे कि ना लाभ हो ना हानि, तो बीच में लिखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। और क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो भी यहीं पर आएगी, ठीक है। और जो हमारे पास आंसर आता है लास्ट में, वो हमारे पास क्वांटिटी होती है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज मिलानी है, ये आपको याद है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मूल्य लिख लिया, बीच में कुल लिख लिया और इसको इस तरह से माइनस करके आंसर लिख दिया, कितना 3:2। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, साथ साथ करिए, 20 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य है और 15 रुपए प्रति किलोग्राम किस अनुपात में मिलाएं कि ना लाभ हो ना हानि। तो 16 बीच में आएगा, यहाँ से घटाओगे कितना आएगा 4, और यहाँ से घटाओगे कितना आएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1:4। 4:1 नहीं, 1:4 है ना। इजी क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं इनको एलिगेशन। पहले प्रकार की चीनी का मूल्य 23 रुपए प्रति किलोग्राम है, और एक और चीनी है वो कितने 13 रुपए प्रति किलोग्राम है। उसको किसमें बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करके लिखिए, कितना आ जाएगा 6। 13 को 17 से माइनस करके लिखिए, कितना आ जाएगा 2। किसी पहाड़े से करता है तो काट दीजिए 2 और 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2:3। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार का, फटाफट मेरे साथ कीजिए। 12 रुपए की वस्तु का मूल्य है और 18 रुपए की, 18 रुपए प्रति किलोग्राम वस्तु को किस, सॉरी यहाँ पर 15 है, ये 2 बार लिखा हुआ है, थोड़ा देख लें। किस अनुपात में बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए, बीच में क्रय मूल्य हम लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा घटाकर 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 3:3 यानी कि 1:1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ अनुपात समानुपात से समझिए। हम और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, इतना ही नहीं, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। यदि आप क्वेश्चन का अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको रियली बता रही हूँ कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आ रही हो
तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप यदि कहेंगे कि आपको इसकी नोट्स मिल जाएं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।